साथियों नमस्ते, मैं नितिन बख्शी। सीमा बख्शीज मायबोली क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी का पहली इकाई का आखिरी लेसन आज हम देखने जा रहे हैं। आखिरी पाठ है ये हमारा। ये इसका नाम है छोटा जादूगर। ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अब दोस्तों ये जो कहानी है ये बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है। कब की है देखिए कि हमारे जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में, मतलब 19वें दशक में इनका जन्म हुआ था। और 1937 में 1937 में इनका वाराणसी में इनकी डेथ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो हमारे छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। बहुत ही सुंदर कहानियाँ लिखते हैं ये और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं ये। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये एक बहुत बड़ा महाकाव्य उन्होंने लिखा है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे हैं। ये कितना बड़ा काम। प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह भी लिखे हैं। और ये सब कंकाल, तितली और इरावती ये इनके उपन्यास है। देखिए कितनी बड़ी इनकी साहित्य की इनकी पूंजी है, ये बहुत बड़ी है। और ये जो गद्य है, ये जो हमारा लेसन है, इसमें इन्होंने क्या किसी विशेष घटना को रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति, उसमें संवादात्मक कहानी है। ये जो कहानी है ये संवादात्मक छोटी सी कहानी है। प्रस्तुत जीवन में लेखक ने लड़के के जीवन के संघर्ष और चातुर्यपूर्ण साहस को उजागर किया है। मतलब एक बच्चे की कहानी है। कहानी का नाम हमने देखा है छोटा जादूगर। बहुत ही सुंदर कहानी है और इस पर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारी उम्र कुछ भी रहने दो, हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। और कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो एज यूजुअल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनकेस आपको नहीं समझ में आए तो मेरी जो आज हम जो लेक्चर है हमारा इसमें आपको फिर से समझ में आ जाएंगे। आप उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कहानी है, ये आपकी समझ में आ जाएगी। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल का मतलब है जत्रा, मतलब ऐसी समझ लो फेयर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि एक हर जगह पर ऐसी सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक स्पेशल फंक्शन है, कोई एक फंक्शन चल रहा है, वहाँ पर बहुत सारे झूले हैं, बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं जिसको हम कार्निवल कहते हैं। कार्निवल का मतलब है एक ऐसी जगह की जहाँ पर एक बड़ा एग्जीबिशन लगा है। ठीक, तो वहाँ बिजली जगमगा रही है, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा है। कलनाद का मतलब है कलकलाहट। सब जगह पर एक ही जैसा आवाज आ रहा है, हंसी गूंज, सब तरफ खिलखिलाने की हंसी की आवाज आ रही है। मैं खड़ा था, हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो लेखक जो है वो खड़े थे उस छोटे फुहार के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप देख रहा था। वो एक ऐसी जगह पर खड़े थे, एक वहाँ पर छोटा बच्चा था, वो चुपचाप देख रहा था। वो लड़के के गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। अब उसके गले में एक रस्सी पड़ी थी, उसका जो शर्ट था उसका, मतलब जिसको हम कुर्ता कहेंगे, कुर्ता फटा हुआ था। और दूसरा ऐसा था कि फटे हुए उसका जो फटा हुआ कुर्ता ऊपर से था और वहाँ पर गले में उसकी एक रस्सी लटकी हुई थी और उसके जेब में जो थे वो कुछ ताश के पत्ते दिख रहे थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद का मतलब है निराशा। उसके चेहरे पर निराशा भी, मायूसी भी थी और लेकिन कुछ करने की इच्छा भी थी। धैर्य की रेखा थी, मतलब उस मायूसी में भी कहीं तो भी ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ करके दिखाना है। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी लेकिन तब भी वो संपूर्ण लग रहा था। ये सुंदर लेखक की क्या बोलेंगे, उसका लिखने की जो पद्धत है वो बहुत ही सुंदर है। मैंने पूछा क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? लेखक ने उससे उस लड़की के पास गए और बोले आपको क्या दिख रहा है इसमें? तो लड़का बोला कि मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। अब ये लड़का उनको बोल रहा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा भाई आज के तुम ही मेरे मित्र रहे। अब
लेखक का कहना ये था कि वो बच्चों को बोले कि आज ये बच्चों को ही दोस्त बना लेते हैं, आज इसके साथ ही थोड़ा सा कार्निवल घूम लेते हैं। तो उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी ली जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। तो मैंने कहा कि पहले शरबत पी लेते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है। स्वीकार सूचक मतलब सहमति में सर हिला दिया उसने। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। मतलब बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन जाड़ा का मतलब है बहुत सारी ठंडी पड़ी हुई थी। तो हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। शरबत वो लेखक की तरफ से उस बच्चे को पिला दिया लेखक ने, और बोले अब चलो। रास्ते में उसने पूछा तुम्हारे और कौन है? लेखक ने पूछा उससे कि आपके साथ में और कौन है? तो उसने कहा माँ और बाबूजी। तो उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक ने पूछा। बाबूजी जेल में हैं। क्या? देश के लिए वो गर्व से बोला, मेरे बाबूजी जेल में हैं लेकिन देश के लिए, क्योंकि ये जो समय है ये स्वतंत्रता से पहले का समय है। उस समय लेखक ने उस समय लिखा है, ठीक है। क्योंकि लेखक का जन्म कब हुआ था मैंने पहले बोला आपको, 1889 में, और मृत्यु कब हुई है? 1947 में। मतलब ये पूरी जो कहानी है ये स्वतंत्रता के पहले की है, ठीक है। ओके। और तुम्हारी माँ? वो बोलते वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। लेखक ने पूछा कि माँ, पिताजी नहीं है घर में, माँ बीमार है, तुम तमाशा क्यों देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूटी। तिरस्कार का मतलब उसको थोड़ा सा गुस्सा आया, और उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य का मतलब है दवाई, माँ को दवाई दूंगा, बीमार है वो। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। उसका कहना यह था कि आपने मुझे शरबत भी नहीं पिलाया होता, मेरा खेल देखा होता तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लग गया। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है कोई बात नहीं। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना पेट भरूँ। तो उसका कहना यह था कि मैं भी, मेरी इच्छा ये है कि मैं खेल तमाशा लोग बहुत सारे देखते हैं तो मैं क्यों ना उनके लिए कुछ खेल तमाशा अपनी तरफ से दिखाऊं और थोड़े से पैसे कमाऊं और माँ की उसमें दवा भी हो जाएगी। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। मतलब निश्वास का मतलब है सांस छोड़ दिया, मतलब इस तरह से सांस लेना और सांस छोड़ना। निश्वास लिया और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। आजू बाजू में चारों तरफ जो छोटे मोटे लाइट्स जो थे वो दिख रहे थे। मन व्यग्र हो गया, मतलब मन में थोड़ी चिंता होने लगी कि चलो अब करते हैं। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट निकालकर उस लड़के को दिए। मतलब क्या थी, वहां पर कुछ खिलौने थे और गेंद से तुम जो खिलौना गिराओगे वो खिलौना तुम्हारा। वो लड़का पक्का निशानेबाज निकला, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। इसने कितने टिकट लिए थे? लेखक ने 12 के 12 बच्चों को दिए, वो उसको जादूगर को, हमारे छोटे बच्चे को। उसने 12 गेंद से बराबर 12 खिलौने गिराए, उसको 12 खिलौने मिल गए। मैंने 12, हाँ वो, लेकिन उसने 12 खिलौने बटोर लिए, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे और कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। और वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होने का मतलब है वहां से निकल गया। 9-2-11 का मतलब है निकल जाना। मैंने मन ही मन देखा, इतने जल्दी आंख बदल गई। मतलब जैसे ही बाहर आए और लेखक तो देखा कि वो लड़का तो चला गया था, तो उनको लगा देखो इतने जल्दी निकल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। वो झूले के पास आया और झूले के पास में देखने लग गए कि तो लोग ऐसे झूला घूम रहा था, ऊपर नीचे। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा। हिंडोले का मतलब है झूला। ऊपर के झूले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? तो बोले कि मैं हूँ छोटा जादूगर। वो बच्चा गया नहीं था, वो झूले में था, झूला झूल रहा था। मतलब मैं हूँ छोटा जादूगर, उसने ऊपर से आवाज दिया। अब लेखक ने क्या किया है कि इस तरह के प्रसंग लिखे। ये पहला प्रसंग था। अब दूसरा प्रसंग देखिए। छोटे जादूगर के साथ ही सभी प्रसंग है। कलकत्ता के सुरम्य बॉटनिकल उद्यान में
लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। अब कलकत्ता में बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल उद्यान को बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। वहाँ बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए थे और वहाँ पर किसी काम से हमारे लेखक महाशय आए हुए थे। वहाँ पर जलपान कर रहे थे, बातें हो रही थी। इतने में वहाँ एक छोटा जादूगर दिखाई दिया। वो छोटा जादूगर उसको वहाँ दिखाई दिया लेखक को, हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, उसमें ऐसी उसके पास में खादी का झोला मतलब ऐसी झोला का मतलब है थैली, ऐसा थैला था उसके पास में 4 खाने, जो थैली में 4 खाने थे। कितने खाने थे? 4। अब 4 खानों में साव, जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, एकदम आधी बाहों का कुर्ता मतलब हाफ शर्ट उसने पहना था, और सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी की तरह बंधा हुआ था। जिस रुमाल में लेखक से उसने वो खिलौने बांधने के लिए लिया था, वो रुमाल अपने पास ही रख लिया था। वो रुमाल उसने अपने सर पे बांध लिया था और मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा कि बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो लेखक ने कहा नहीं भाई, मैं अभी जलपान कर रहा हूँ। तो फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? तो उसने कहा क्या गाना बजाना होगा आपका? नहीं जी, तुमको, लेखक का कहना ये था कि यार तुम्हें क्या करना है, ऐसा वो क्रोध से बोलने वाले थे। लेकिन इतने में लेखक के साथ में उनकी श्रीमती जी थी, उनकी मिसेस थी। तो श्रीमती जी ने कहा बच्चे की तरफ देखियो, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। अब लेखक की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि चलो इस बहाने थोड़ा मन बहल जाएगा अगर तुम तुम्हारा कुछ कार्यक्रम दिखाओगे, कुछ प्रोग्राम दिखाओगे, जादू दिखाओगे तो। अब लेखक चुप हो गए, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। अब इतने प्यार से कहा इनकी मिसेस ने, श्रीमती जी ने, कि बच्चा बोले चलो कोई बात नहीं। उसने खेल आरम्भ किया, बच्चे ने खेल दिखाना चालू किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे। वो कार्निवल में उसने जो खिलौने जीते थे वहाँ पर, उनको भालू जो था वो मनाने लग गया, बिल्ली रूठने लग गई, बंदर धुड़कने लग गया, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर सयाना निकला। ये सब जो हो रहा था, ये सब बच्चा करके दिखा रहा था। ये कैसे? लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। वाचालता से मतलब क्या है कि उसकी बड़बड़ करने की पद्धति, वो बात कर रहा था, इतना तो बहुत ज्यादा बात कर रहा था। बात कर करके ये हर एक का मतलब, ये गुड्डी अभी सयानी हो गई है, ये बिल्ली रूठने लगी है, वो अपने बातों से ही एक्टिंग कर रहा था। ठीक है, अभिनय जिसको हम बोलते हैं, उसकी बातों से अभिनय हो रहा था। और सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसते हंसते लोटपोट हो गए, मतलब बहुत बहुत ज्यादा हंसी सब लोग। इसने बहुत सुंदर दिखाया। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। लेखक सोचने लगे ये 13-14 साल का बच्चा, देखो कितना मतलब आवश्यकता पड़ी है कि पिताजी नहीं है, माँ बीमार है, तो ये बच्चा देखो कितना जल्दी, कितना शार्प हो गया, कितना जल्दी सीख लिया, कितना चतुर हो गया है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर काले हो गए। उसने जादू अपने दिखाया, ताश के सब पत्ते, एक उसने जैसी जादू दिखाया सब लाल हो गए। फिर उसने जादू दिखाया, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की उसकी जो डोरी थी वो टुकड़े टुकड़े पहले उसने कर दिया, फिर जोड़ दिया। लट्टू अपने से नाच रहे थे, वाह क्या बात है। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटेर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। अब इतना सारा खेल देखने के बाद में लेखक बोले कि चलो अब बहुत हो गया, अब चलो हम लोग भी जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया, 1 रुपया दे दिया श्रीमती जी ने उनको। लेखक की वो उछल उठा। मैंने कहा लड़के, तो लड़के ने बोला छोटा जादूगर कहिए सर, छोटा जादूगर कहिए मुझे, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, इसी से मुझे सब लोग यहाँ पर मुझे पहचानते हैं। जीविका का मतलब है इसी से मुझे पैसे मिलते हैं, मतलब यही काम मैं करता हूँ और ये मेरे उदार निर्वाह का साधन है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था, श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस 1 रुपए का क्या करोगे? तो उसने कहा पहले भरपेट पकोड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। सूती का मतलब खद्दी का, खद्दर का एक कंबल, कंबल का मतलब चद्दर होता है। मेरा क्रोध अब लौट आया, मुझे फिर से गुस्सा आ गया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लग गया, ओ मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लग गया था। तब लेखक को ऐसा लगा कि 1 रुपया मिसेस ने दे दिया तो वो कितना बुरा किया। लेकिन जब उसने बोला कि मैं ये करने वाला हूँ, तो लेखक को अपने आप ही ग्लानि आ गई कि मैं क्या गलत कर रहा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने चले गए।
मतलब वो अलग चला गया, और हाँ लेखक जो है वो लता कुंज मतलब बाकी फूलों के जो वहाँ बागीचे थे वो देखने चले गए। अब तीसरा प्रसंग, ये दो प्रसंग हो गए। अब तीसरा प्रसंग, उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी, शाम का समय था। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी का मतलब है अस्त होने वाला सूर्य। सूर्य जो है पश्चिम की तरफ अस्त होता है, पश्चिम की तरफ, तो अस्त होने वाला सूर्य था। तो उसकी जो किरणें थी वो वृक्ष की पत्तियों से विदाई ले रही थी। मतलब वृक्ष की पत्तियों पर, जब तक वो ऊपर था सूर्य, तब तक वृक्ष की पत्ती पर सूर्य की किरणें गिर रही थी। अब जैसे जैसे वो डाउन हो रहा था, पश्चिम की तरफ अस्त हो रहा था, तो किरणें झाड़ियों से दूर हो रही थी। विदाई ले रही थी का मतलब दूर हो रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। कार से, मोटर से ये लोग हावड़ा की तरफ जा रहे थे लेकर। रह रहे कर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा था। इतने में वो जादूगर फिर से लेखक को दिखाई दिया। वो अपनी एक झोपड़े में खड़ा था, उसके हाथ पे वो कंबल था जो उसने बोला था कि मैं कंबल खरीदी करूंगा। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? उसने कहा, मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। अस्पताल वालों ने उसकी माँ को निकाल दिया था। मैं उतर गया, उस झोपड़े में गया। लेखक कहने लग गया, मैं झोपड़े में गया तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। एक स्त्री मतलब जो उसकी माँ थी, कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे, एक ऐसी जगह पर लदी हुई कांप रही थी, बेचारी ठंडी बज रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। उसने बेचारे ने अपने ऊपर का जो कंबल था वो कंबल अपनी माँ पे डाल दिया और उसे उसके पास बैठ गया और लेखक को बताया कि मेरी माँ। तो लेखक की आंख से आंसू आने लग गए। अब ये तीसरा प्रसंग था जब उसकी माँ को लेखक ने देखा। अब चौथा प्रसंग, बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। अब बहुत दिन हो गए थे, अपने ऑफिस से घर पहुंचना था। कलकत्ता में जो है उनका मन उब गया था, लेकिन तब भी इनकी इच्छा हुई एक बार उस उद्यान को देखते हैं। साथ ही साथ जादूगर की भी याद आ गई थी। जादूगर भी दिखाई पड़ता था, अगर समझो है वो, तो बहुत दिन से उसे मिला नहीं था। तो और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में, सुबह के 10 बजे थे, निर्मल धूप जो थी वो ज़्यादा कड़क नहीं थी। निर्मल का मतलब है ज़्यादा कड़क नहीं, ज़्यादा कड़क धूप नहीं थी। सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। एक कपड़े पर, सड़क के किनारे एक चद्दर पे उसने, जादूगर ने अपना जो संसार था वो लगा दिया था। मोटर रोककर मैं उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, फिर वही चालू था, बिल्ली का रूठ रहा। उसके खेल में भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। प्रसन्नता की तरी नहीं थी मतलब उसकी वाणी में वो प्रसन्नता झलक नहीं, तरी नहीं थी मतलब झलक नहीं रही थी। वो खुश नहीं था। सब कुछ चल रहा था उसके खेल, लेकिन उसकी बातों में जो पहले जादू हुआ करता था, बहुत प्रसन्नता के साथ करता था, अब वो नहीं दिख रही थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था। वो औरों को हंसा रहा था लेकिन दिल ही दिल में उसको तकलीफ हो रही थी, कांप जाता था वो, मानो उसके रोए रो रहे थे। मतलब अंदर से उसे तकलीफ हो रही थी, बेचारे उसके दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी, वो रो रहा था अंदर से। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। पैसा बटोर लिया उसने, बटोरना मतलब समेट लिया, और उसने लेखक को देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जम क्यों नहीं रहा? लेखक ने पूछा। माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। मतलब चेहरे पर शिकन नहीं आने दिया, स्थिर भाव से उसने कहा। अविचल का मतलब है स्थिर भाव से उसने कहा कि मेरी माँ की घड़ी नज़दीक है। शायद घड़ी का मतलब है अभी उनके जाने का समय आ गया है, इसलिए मुझे माँ ने जल्दी बुलाया है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? लेखक ने पूछा। मैंने कुछ क्रोध से मतलब गुस्सा आके पूछा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है,
उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। हर मनुष्य क्या करता है कि अपने हिसाब से ही दूसरों को देखता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। वो अपने आप से चिढ़ गया था। उसने उसके चेहरे पर वो तिरस्कार दिखाई दिया और उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था। मतलब अपने आप से, अपनी परिस्थिति से ऐसा चिढ़ गया था कि अब नहीं आता तो क्या करता। क्षण भर में अपने लेखक ने लिखा है आगे कि मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। लेखक को ऐसा लगा कि मुझसे गलती हो गई है, इसलिए अपने उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो, मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। तो उसने क्या किया, वो बच्चे को लिया, उसका झोला, और बच्चे को भी मोटर में बिठाया और मोटर वाले से कहा चलो इसके घर चलते हैं। तो बच्चे को लेकर उसके घर गया। मैं कुछ ही मिनट में झोपड़े के पास पहुंचा, उसके झोपड़े के पास पहुंच गए। जादूगर दौड़कर झोपड़े के पास माँ माँ पुकारता हुआ अंदर घुस गया। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बेटा में का बे निकला और टा कहने से पहले ही निकल कर रह गया। मतलब उसकी माँ जो है बस बेटा कह रही थी और उतने वो चली गई बेचारी। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। मतलब वो अपने बेटे की राह देख रही थी, तुरंत गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। वो अपनी माँ से, जो चल बसी थी माँ, उसे लिपट कर रो रहा था। और लेखक का कहना है कि मैं स्तब्ध था। लेखक शांत मन से वहाँ चुपचाप देख रहा था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा था। मतलब उनका कहना यह है कि बाकी उस वक्त ऐसा लगा कि सारा जो संसार है वो मेरे आजू बाजू में घूम रहा है, क्योंकि लेखक एकदम हतप्रभ सा खड़ा था कि ये क्या हो गया। उसकी माँ बेचारे की चली बसी। तो ये 4 जो उन्होंने अलग अलग प्रसंग में लेखक ने इसमें लिखे हैं, बहुत ही सुंदर है। छोटा जादूगर, ये जो हमारा आज का जो लेसन था, आज की जो पाठ था हमारा 7 नंबर का हमारा जो पाठ है, और ये इस इकाई का आखिरी पाठ है। ये पहली इकाई का सबसे आखिरी लेसन है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर लेसन था। ये कहानी थी, आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब इसके बाद में एक काम करते हैं कि इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है वो आप ध्यान से देखिए, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बिल्कुल ढंग से छुड़ाइए, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। और कोशिश कीजिए कि आप अपनी वर्कबुक सॉल्व करें। वर्कबुक सॉल्व करने से एक ही फ़ायदा होता है दोस्तों, कि किताब में कहीं का भी अगर कोई आपकी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो वो प्रश्न आप इजीली उसका उत्तर दे सकते हो। इसलिए वर्कबुक ज़रूर सॉल्व कीजिए। और वर्कबुक भी सॉल्व करते वक्त अगर कोई तकलीफ होती है आपको, तो आप ये जो वीडियो है ये बार बार देखिए, ताकि आपको हर प्रश्न का उत्तर जो है वो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहली इकाई हमारी जो पोर्शन था पहली इकाई का, वो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। लेकिन दूसरी इकाई के पोर्शन इसके आगे के सेशन में फिर चालू हो जाएगा। तो मैं मेरा आपसे एडवाइस है कि ये वीडियोस जो है वो रेगुलरली देखें, और सीमा बख्शीश माय बोली क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। यानी दूसरी इकाई के लिए आपको मेरे जो भी वीडियोस हैं वो रहेंगे वो आपको अपने आप ही उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहले इकाई के बाद में आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।